नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रयागराज में महाकुंभ के शास्त्री ब्रिज के पास पंडालों में भीषण आग लग गई थी। आपको बता दें कि आग मेले क्षेत्र के सेक्टर 19 में सिलेंडर फटने से लगी थी, जिसमें कई टेंट आग में जल गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 15 से 16 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। गनीमत है कि अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आग लगने की घटना का संज्ञान लिया है और सीएम के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही सीएम योगी ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आग लगने का संज्ञान लिया है और मौके पर पहुंच करके उन्होंने भी निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची जैसे ही आग लगने की सूचना मिली और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। सेक्टर 19 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अभी पहली जांच के दौरान खबर निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल सिलेंडर की गैस लीक की वजह से ये आग लगी है और फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है। अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज अभी पता कराई जा रही है। सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। सर, कारण क्या था आग लगने का? अब ये सारी डिटेल तो जांच का विषय है। अभी पहला जो हम लोगों का एम है वो आग पहले काबू पा ली जाए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे। टेंट इससे प्रभावित हुई है क्या? ये सारी चीजें बाद में हम पता करेंगे। अभी केवल यही है, हम लोगों के यूपी पुलिस के करीब 12 से 15 जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके पे पहुंची और उन्होंने आग पे काबू पा लिया है और अभी तक कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है। टेंट्स जले हैं, कुछ सामान जला है, वो हम आपको सर्वे करके बता देंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से जानकारी सामने निकल करके आई है कि दरअसल इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके की कोई जनहानि की खबर सामने नहीं निकल करके आ रही है। कितने टेंट जले हैं, इस आग की चपेट में कितने टेंट आए हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद पूरे आंकड़े सामने रखे जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि गीता प्रेस गोरखपुर के टेंट में ये आग लगने की खबर सामने निकल करके आ रही है। किसी भी अखाड़े में आग की सूचना नहीं है और ना ही किसी अखाड़े में आग ने किसी को क्षति पहुंचाई है। ये बात वहां मौजूद प्रशासन ने जानकारी दी है और अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर आग किस वजह से लगी थी और किस तरीके से आग पर काबू पाया गया है। इसकी भी एक बानगी यहां पर देखने को मिली है, जिसके बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक अमला वहां पर चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है और जहां पर आग लगी थी वहां पर फिलहाल अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं और मौके का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। अधिकारी उन्हें उस बात की जानकारी देते आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात की जा रही है और उसके बाद इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर आग किस वजह से लगी थी और कितने टेंटों को नुकसान हुआ है, इस बात की भी जानकारी लगाई जा रही है। पंकज तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। पंकज, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस मौके पर पहुंचे हैं मुआयना करने के लिए जहां पर आग लगी हुई थी। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि आग लगी है और आग पर काबू भी पा लिया गया है और इस पूरे मामले में चूंकि आज सीएम का दौरा था प्रयागराज, तो कहीं न कहीं सीएम भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने त्वरित संज्ञान लिया और जो घायल हैं उनके समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को आदेश दिया और उनके आदेश पे सारे अधिकारी मेला परिक्षेत्र में उस जगह पे पहुंचे, उस पॉइंट पे पहुंचे जहां पे आग लगी थी। जो सूचना निकल के सामने आई है वो ये है कि गीता प्रेस का वो टेंट था और वहां पे आग लगी थी और उसके साथ साथ 10 प्रयागराज वाला टेंट में भी आग फैली थी। तो कहीं न कहीं घटना स्थल पर सीएम खुद वहां पर गए हैं और उनके साथ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि उनकी टीम के जो तमाम मंत्री हैं, जैसे कि स्वतंत्र देव सिंह हैं और एमएसएमई मंत्री जो राकेश साचान हैं वो भी साथ में थे। संजय प्रसाद जो आला अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी थे उनके साथ में और निरीक्षण जो है कि वहां पे हुआ है कि कैसे ये आग लगी है। हालांकि देखा जाए तो इस आग को लेकर के जिस
जिस तरीके से जिस एक्टिव मोड में यहाँ पे फायर ब्रिगेड ने वर्क किया है, फायर फाइटर ने वर्क किया है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। लेकिन घटना की सूचना जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली, वो तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप मीटिंग छोड़िए, वहां पहुंचिए और स्थिति को कंट्रोल में कीजिए, और उसके बाद खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर और वहां के क्या सूरत हाल है ये उन्होंने जानने की कोशिश की। जो लोग हैं उनसे बातचीत की, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, ये भी जानने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी जो आग लगी थी उस पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है, और जो है कि तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पे फिर से एक बार जांच शुरू हो चुकी है पूरे मामले को लेकर के, कि इस तरह की दूसरी कहीं गलती ना हो, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई सिलेंडर या ये इस तरह की जो भी घटनाएं सामने आने की आशंकाएं होती हैं उन पे पहले से ही ब्रेक लगा दिया जाए। बड़ा सवाल ये है कि आज सीएम का यहाँ पे प्रयागराज में कुंभ नगरी में दौरा था, और वो भी मौनी अमावस्या की व्यवस्थाओं को लेकर के, होने वाली कैबिनेट की व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम तरह की मीटिंग थी, साधु संतों से मुलाकात थी, तमाम अखाड़े के जो प्रमुख हैं उनसे जो है कि सीएम की मीटिंग थी, और वो आए और जो है कि तमाम जो है कि साधु संतों से उनकी मुलाकात रही, और इस दौरान इस तरह की भीषण आग लगी। कहीं न कहीं ये जो है कि चीजें इंडिकेट है कि सूबे के मुखिया प्रयागराज में थे, और वो तुरंत जानकारी मिलने पे आला अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि घटना में जो भी घायल हैं तत्काल उनके लिए इलाज की व्यवस्था की जाए, और खुद जो है कि ग्राउंड जीरो पर उतरना, ये अपने आप में बड़ी चीज है। क्योंकि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट की जो टीम थी, बाकी जो मंत्री यहाँ थे, जो पवेलियन में जो निरीक्षण के लिए आए थे, वो भी उनके साथ थे। नंद गोपाल नंदी जो कैबिनेट मंत्री है वो भी साथ में थे। सभी मंत्रियों के काफिले के साथ सीधे का मूवमेंट होता है गीता प्रेस के उस एरिया की तरफ जो सेक्टर 19 में है, और वहां पे आग लगी थी। तो कहीं ना कहीं बड़ी चीज है, और खुद सीएम वहां जाकर के संज्ञान ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये अपने आप में काबिले तारीफ मानी जा रही है। सूबे के मुखिया लगातार जो है कि मेले में लोगों से बात भी की है कि किसी को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अनुसार आप लोगों को हर चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और सीएम ने जो वहां पे जो गीता प्रेस के जो टेंट में जो लोग थे उनसे भी बात की, उनको भी जो है कि भरसक संभव मदद की बात कही, और साथ ही साथ जो घायल हैं उनके समुचित इलाज की बात कही कि जल्दी से जल्द उनको जो है कि ये इलाज मुहैया कराया जाए ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि इस तरह की कोई घटना दोबारा यहाँ पे ना हो, इसके लिए जो भी कार्य करना है वो त्वरित रूप से करें, क्योंकि ये प्रयागराज का महाकुंभ एक इतिहास लिखने जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं कम से कम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो कमी है तत्काल सरकार का खजाना खुला हुआ है, जो कमी है तत्काल उसको दुरुस्त किया जाए। किसी भी आम जनता, किसी भी साधु, किसी भी संत को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सरकार की जो योजना है, जो प्रयास है, और उसको सफलता की तरफ आगे लेके अधिकारी बढ़े। उन्होंने निर्देश दिया और सख्त लहजे में कहा कि इस तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि जो फायर फाइटर है और जो कार्य, इससे कहीं ना कहीं सीएम थोड़ा सा संतुष्ट भी नजर आया कि कैसे त्वरित एक्शन में यहाँ पे प्रशासन आया, कैसे आग पर नियंत्रण पाया। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी राहत की सांस ले रहे हैं कि तुरंत इस पे कार्रवाई करने के बाद जो उसका सकारात्मक परिणाम निकला कि बाकी टेंटों में आग ज्यादा नहीं फैली, ये कहीं ना कहीं उपलब्धि मानी जा रही है यहाँ के कर्मचारियों की और यहाँ के फायर फाइटर की। बिल्कुल पंकज, लेकिन जिस तरीके से गीता प्रेस गोरखपुर में आग लगने की खबर सामने आई, इसके साथ बताया जा रहा है 15-20 टेंट हैं जो कि आग की चपेट में आए हैं, जिनको नुकसान हुआ है। अब क्या सरकार की तरफ से जिन लोगों को नुकसान हुआ है, इन टेंट वालों को क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही हैं? जी देखिए, चूंकि व्यापक इस पे जांच होगी और जाहिर सी बात है कि गीता प्रेस चूंकि गोरखपुर का वो नामी प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, सब चीज वहां पर उपलब्ध रहती है। और गीता प्रेस कोई सामान्य प्रेस नहीं है, वो विश्वविख्यात एक ऐसा प्रेस है जहां पे जो है कि संसार का हर एक सनातनी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। सबसे बड़ी बात है कि गीता प्रेस गोरखपुर में और सीएम सिटी भी गोरखपुर, ऐसे में कहीं ना कहीं अध्यात्म से लेकर के सनातन तक का एक दोनों जो कंबाइंड जो जुड़ाव है वो भी यहाँ पे देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात की जो आपने बताया कि 10 से ज्यादा कैंपों में आग लगी है, ये टेंट जो है कि जल के खाक हुए हैं। जाहिर सी बात है कि मेला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, सबसे पहले तो उनका ये कहना है
कि जो टेंट जले हैं इन आग के कारणों की जांच चल रही है, और दूसरी बात की जो जला हुआ है टेंट उसकी जगह पे फिर नए टेंट वहां पे बनाए जाएंगे और इसकी भी कार्यवाही जैसे द्रुत गति से की जाएगी। यानी एक तरह से देखा जाए तो अब वहां पे जो चीजें हैं उनको हटा करके, और माना जा रहा है कि 24 घंटे बाद वहां पे फिर से टेंट निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी जांच के बाद से। तो एक तरह से जो वहां पे एरिया है गीता प्रेस का, जो अभी नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई भी एक तरह से मेला प्रशासन करने के लिए तैयार है। देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से इसको लेकर के क्या कुछ घोषणाएं की जाती हैं, और जो नुकसान हल्का फुल्का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मेला प्रशासन और सरकार और प्रयागराज जिला प्रशासन क्या और कैसे कर रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारियां वहां पर चुस्त दुरुस्त रखी गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब मौके पर पहुंचे हुए हैं मुआयना करने, और इसके साथ अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज क्या प्रयागराज ठहराव है या फिर वो लखनऊ के लिए वापस होंगे? देखिए योगेश, आपको बताना चाहेंगे कि सीएम का जो दौरा था, जो विजिट था यहाँ का, वो 5 घंटे का था। वो 5 घंटे प्रयागराज संगम नगरी में रहने वाले थे और इस दौरान तमाम जो संत महात्मा हैं उनसे उनकी मुलाकात थी, और उसके बाद से मौनी अमावस्या को जो स्नान होने वाला है उनकी तैयारियों की समीक्षा थी, और उसके साथ साथ जो 22 जनवरी को जो यहाँ पे कैबिनेट की जो बात कही जा रही है इसके लिए भी जो है कि जो तमाम तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ कैसे किया जा रहा है, इन तमाम चीजों की समीक्षा बैठक हो रही थी। और माना जा रहा था कि समीक्षा बैठक समाप्त होने के बाद शाम 5 बजे सीएम योगी यहां से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन जो बीच में ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं जो है कि सीएम त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तो निर्देश दिए ही हैं, सीधे सीधे घटना स्थल पर पहुंचकर आम लोगों से बात किए हैं। ये एक भरोसा होता है और ये एक विश्वास होता है कहीं ना कहीं। ये अगर जो वहां पे टेंट जला है, किसी को कोई तकलीफ है, कोई घाव है, तो वहां पे जाहिर सी बात है वो मरहम का काम करेगा कि सीएम वहां पर जाकर के खुद उनसे पूछ रहे हैं, और उनके इलाज के लिए, उनकी तमाम चीजों के लिए संबंधित अधिकारी को मौके पर अगर जो निर्देश दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अपने सरकार के ऊपर लोगों का विश्वास ऐसे बनता है। और जाहिर सी बात यही विश्वास और यही लोकप्रियता है जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। आज अभी जो है कि मेला परिक्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। जाहिर सी बात है कि अगर जो सब कुछ सिचुएशन सामान्य रहा तो वो राजधानी लखनऊ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जो अगर चीजें ऐसी रही और मुलाकात का समय और बढ़ाया गया और लोगों से, साधु संत महात्मा से, तो यहां पर सीएम रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए।